भारतीय सांस्कृतिक धारा में 5 का महत्व बहुत है। पंच परमेश्वर भी 5 व्यक्ति जो मिलकर न्याय करते हैं, वह ईश्वरीय न्याय कहा जाता है। वर्तमान परिवेश में भी उच्चतम न्यायालय में 5 की पीठ भी बनती है, 3 की भी बनती है, लेकिन पंच का महत्व पूरे परिवेश में रहा है। गांव में भी समस्याओं के निराकरण के लिए 5 व्यक्तियों का आदेश निर्देश और उनका निर्णय सदैव स्वीकृत रहा है। भारतीय परंपरा की, हमारी सांस्कृतिक धारा की, हमारे प्रबोध की, हमारे ज्ञान की निरंतरता में 5 का महत्व है। और 5 का सहारा जीवंतता के लिए भी होता है। अवस्थी जी का एक सूक्ति वाक्य आया कि पंचत्व अनुगमस्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि। जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ पंचत्व भी जाएगा। और पंचत्व जो है वो मित्र स्वरूप होते हैं। सद में भी, असद में भी, निर्णय में भी, व्यवस्था में भी, संचालन की दिशा तय करने में भी 5 का महत्व होता है। तो ये जो पंचत्व है, 5 हैं, प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ ये 5 हमेशा विद्यमान रहते हैं। और जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ उनकी उपस्थिति बनी रहेगी। आगे उनका कहना है कि मित्रम, एक तो मित्र होता है, अमित्रम दूसरा जो मित्र नहीं है वो भी होता है। मित्रम, मित्रा, अमित्रम, अमित्रा, मध्यस्थ, जो मध्यस्थ होते हैं, बीच के होते हैं, वह भी साथ में रहते हैं। और उपजीव्य, जो आपके आश्रित होते हैं, शरण में आए हुए होते हैं, और उन उपजीवियों से जो शरण पाए रहते हैं, उनकी उपस्थिति सदैव विद्यमान रहती है। आप जहाँ जहाँ भी जाओ, जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो, क्रियाशीलता हो, उस समय उनकी उपस्थिति सदैव विद्यमान रहती है। सूक्तिकार का यह कथन सत्य है कि 5 प्रकार के मित्र हुए। एक तो मित्र है जो पापों का निवारण करता है, और मित्र के हित में
छिपाने वाली बात को छिपाता है। आपदा काल हो चाहे सुख का समय हो, सदैव उसकी उपस्थिति रहती है, तो वो तो मित्र है। अमित्र यानी शत्रु, जो भी आप क्रियाशील आचरण करते हैं, जब भी निर्माण और विकास की प्रक्रिया में आपका प्रवाह चलता है, तो आपके का विरोध करने के लिए अमित्र भी, जो शत्रु हैं, उनकी भी उपस्थिति बराबर रहती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब अपनी क्रिया की सिद्धि करता है, तो उसके विरोध में शत्रु कदाचार फैलाते हैं, विविध प्रकार के आरोप और आलोचनाओं से, निंदा से उस व्यक्ति के कार्य और वृत्त को निंदित करने या ध्वस्त करने की दिशा में रहते हैं। कहा भी गया है, रघुवीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला कमियों को फैलाता है और वह उसका स्थान स्वयं पाना चाहता है। तो कबीर की दृष्टि में जो आलोचक हैं, उनको निकट में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कार्यवृत्त अगर हमारा है, आचरण है, जो क्रिया में की सिद्धता प्राप्त करने में सहायक है, उनके विरुद्ध में कमियां निकालना निंदक का या शत्रु का कार्य होता है। मित्र तो प्रत्येक परिवेश में सहायक होता है, वह ज्ञान भी देता है, वह दिशा भी देता है, वह समर्थन भी करता है और विपद काल में वह सहायता भी करता है। सामाजिक जीवन में अनेक लोग इस प्रकार के हुए हैं, जिन्होंने अपने मित्र के लिए सारा प्रयत्न किया है और उसके विकास में सहयोगी हुए। जो शत्रु हैं, वे आलोचना करके, निंदा करके, छिद्रान्वेषण करके हमारे भीतर शक्ति का संचार करते हैं। जिसके भीतर बोधहीनता होती है, वो आलोचनाओं का शिकार हो जाते हैं, निंदा के शिकार हो जाते हैं और वे प्रत्येक स्थान पर प्रज्वलित हो जाते हैं। आक्रोश में उनके क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ती है, भड़क उठती है। जो दुष्ट मनोवृत्ति के लोग हैं, जिनके भीतर छिद्रान्वेषिता है,
वो आपके किसी भी उत्तम कार्य के लिए, राष्ट्रीय रचना, सांस्कृतिक धारा और उसके विकास के लिए वे पग पग पर पहाड़ की तरह खड़े होने का प्रयास करते हैं। शासन के स्वरूप में ये सर्वत्र दिखाई पड़ा है। प्रत्येक कालखंड में, ऐतिहासिक बोध में इसका ज्ञान है। इसी नाते सूक्तिकार यह सिद्ध करता है कि 5 जो तत्व हैं वो आपके साथ उठते, चलते, घूमते, विचरण करते हुए, कार्य करते हुए सदैव उपस्थित रहेंगे। तो एक तो मित्र हो गया, दूसरा शत्रु हो गया, तीसरा उदासीन, माने जो न सक्रिय रहता है और निष्क्रिय बना रहता है, लेकिन मित्र उनके सब अपने साथ, आपके साथ उसका संचरण होता है। गणना में उसकी उपयोगिता तो है ही। चौथा वह है जो उपजीव्य है, जो आपके आश्रित है, आपकी सहायता की अपेक्षा करता है, आपके साथ रहता है, किसी वृत्ति के लिए, पोषण की भावना के लिए, और उसके साथ उसके शरण में उसके आए हुए शरणार्थी। इस प्रकार पंचत्व हमेशा व्यक्ति के साथ विचरण करते हैं। निसंदेह ये पंचत्व जहाँ व्यक्ति के भीतर दृढ़ता, पराक्रम और साहस का संचार करते हैं, वहीं निंदा और आलोचना, प्रत्यालोचना में होकर उसकी कार्यशीलता को और भी सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। यदि जिस समय जिसकी क्रियाशीलता और कर्म में सात्विकता होती है और जनहित का संचार भाव होता है, जिनके भीतर दान की, उपकार की, सेवा की भावना होती है और समाज की समृद्धि के लिए वे चिंतनशील होते हैं। इसीलिए जो उदासीन है वह निष्क्रिय होते हुए भी साथ में रहते हैं, और जिनका जीवन और जीविका व्यक्ति के साथ होती है और उनके आश्रय में जो पलने वाला व्यक्ति है वह आपके साथ जुड़ता है। शासकीय परिवेश में, संस्थागत परिवेश में सर्वत्र यह दिखाई पड़ेगा कि कुछ लोग आपके सत्ता संचालन में
समर्पण करते हैं। कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, उसके ऊपर विविध आरोप लगाते हैं। कुछ में उदासीनता होती है, निराशा होती है, उनके कार्य व्यवहार में भी वही दिखाई पड़ता है। लेकिन जो आश्रित हैं आपके सहारे, जिनको जीवन के विकास का लाभ मिलता है, वो निश्चय ही आपके साथ चलेंगे और उनके साथ वो भी रहेंगे जो उनके आश्रित हैं। तो पंचत्व की प्रधानता सामाजिक व्यवहार में, आचरण में, चाहे ग्राम हो, चाहे नगर हो, चाहे यात्रा करते समय आपकी उपस्थिति हो, तो उसके साथ उन लोगों की उपस्थिति 5 लोगों की हमेशा रहेगी। यह सनातन का संदेश रहा है कि जब आप उच्चता को प्राप्त करते हैं तो विरोध सबसे पहले वही करते हैं जो आपके वर्ग के लोग हैं। और जब आपका विनाश होता है, आप विनष्टता को प्राप्त करते हैं, उस समय भी उनकी उपस्थिति रहती है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास युद्ध भूमि में जो बाणशैया पर आसीन थे, तो वहां विलाप करने लगे थे, रोने लगे थे, क्योंकि 100 के ढेर को देखते हुए ही वह पितामह के पास तक पहुंचे थे। पितामह से कहा कि युद्ध का कारक तो मैं हूं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मनस्ताप को शांत करने के लिए भीष्म पितामह ने कहा कि युद्ध का कारक तो मैं हूं, क्योंकि अगर हमने प्रतिज्ञा भंग की होती, हस्तिनापुर की सुरक्षा की, तो दुर्योधन या नहीं करता और शायद भारत भूमि युद्ध में उतरती नहीं, विनाश नहीं होता। पितामह की धारणा धर्मराज युधिष्ठिर के शासन संचालन की दिशा में थी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो दृढ़ इच्छा शक्ति का होता है, क्रियाशील होता है, क्रियाशीलता से सिद्धि प्राप्त करता है, अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करता है, अपने गंतव्य पर जाकर अपनी संकल्पना को, दृढ़ इच्छा शक्ति को क्रियान्वित भी करता है, तो निसंदेह उस समय अनुभव और ज्ञान का भंडार उपस्थित हो जाता है। वह स्वयं में ही इस
चेतनशीलता में आ जाता है, जहां संकल्पवान व्यक्ति उपस्थित रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 मित्रों की उपस्थिति प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में रहती है। लेकिन संकल्पवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को झेलते हुए अपने उद्देश्य की साधना में वो निरत रहता है। जब भारत आक्रांत हुआ, युद्धों का परिवेश बन गया, राज्य धीरे धीरे आक्रांताओं के आगोश में जाने लगे। हमारी सांस्कृतिक धारा पर कुठाराघात हुआ, उसका उच्छेदन का प्रयास हुआ। लोभ की वृत्ति में, शासन की भावना में, अपने पंथ के विस्तार में प्रलोभन द्वारा या उत्पीड़न द्वारा ये कार्य किया गया। किंतु जिनमें जीवंतता थी, 5 लोग हमेशा उसके पास, उसके साथ उपस्थित रहते थे और उसकी प्रकृति, उसके साहस, उसके पराक्रम, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान, उसके तप, उसकी निष्ठा में शत्रु भी कभी न कभी समर्पित हो जाते थे। लेकिन सनातन की धारा को, सनातन के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाले आक्रांता कुछ अंशों तक सफल भी हुए। विशेषतः अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारी मानसिकता, हमारा वृत्त प्रभावित हुआ। लोभ के द्वारा, शासन के द्वारा, अपने ही समाज में अपनी संस्कृति के विरुद्ध विचारशीलता रखने वाला जो समूह था, वह अंग्रेजी परिवेश में ढल कर और अंग्रेजी सत्ता का समर्थक हो गया था और उसने बिचौलियापन का भी कार्य किया। वे जो राष्ट्र की धारा में, उसके प्रवाह में अविरल रूप से विद्यमान थे, उनके भीतर प्रत्येक प्रकार के प्रलोभन और अभयता का संदेश देने और लेने का काम करने वाले ये बिचौलिए गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की दिशा में क्रियाशील नहीं थे। उनके भीतर हमारे भारतीय सांस्कृतिक जो संस्कार है, उसकी
समुचित समुन्नति और आने वाली पीढ़ी को दिए जाने वाले संस्कार के प्रति उन लोगों के मन में कोई भावबोध नहीं था। वह तो यूरोपीय प्रवाह में सुविधा के लाभ में अपना जीवन निर्वाह करते रहे, किंतु जिनके मन में यह चेतना का प्रवाह था, राष्ट्र का स्वरूप था, संस्कृति का वैभव था, हमारे ऐतिहासिक गौरव का ज्ञान था, जिनकी स्मृतियां थी, जो साहित्य का निर्माण था, प्रकाश था, और सारे मूल्यों को कायम रखने के लिए जिनके ग्रंथों में ज्ञान था, उसके द्वारा आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करके चले गए। अपने त्याग, अपने बलिदान, अपने कर्म, अपने अतीत की दृष्टि से स्वयं रचना करके, साहित्य साधना करके उन्होंने भारतीय चेतना और भारतीय संस्कार और राष्ट्र बोध की भावना को सुदृढ़ बनाया। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि समाज के भीतर पांचों की प्रधानता होती है, किंतु जिनका उद्देश्य निश्चित है, संकल्पित है, दृढ़ इच्छा शक्ति के अंतर्गत है, अपने उद्देश्य को किसी भी परिस्थिति में पूर्ण करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं, और प्रयत्नशील प्रत्येक जन को रहना भी चाहिए।